हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट। मैं पौंडीचेरी के लिए निकलने वाला हूँ चेन्नई से, तो दिस कुड बी द लास्ट अपडेट फॉर एटलीस्ट 2 और 3 डेज। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। आई विल बी गिविंग यू मेरे थॉट्स। या मार्केट में हो सकता है देर इज़ अ स्लाइट पुल बैक इन द मार्केट, बट कोई नहीं, दैट वाज प्रेडिक्टेड। एंड उस पुल बैक को हम कैसे हैंडल करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट की जनरल कंडीशन हम देखेंगे, कुछ कॉल्स हैं एंड कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो है ट्रेड प्लान आज का फॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड सबसे पहले हम देखेंगे बिटकॉइन को 4 आवर के चार्ट में। एंड बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट में अगर आपको हमारी लास्ट अपडेट याद होगी तो मैंने आपको बोला था दैट दिस इज समथिंग दैट कुड प्ले आउट। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है एक बन सकता है। एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था, कि एक बेयरिश रिवर्सल का साइन होता है। मतलब कि जो हमारा अप ट्रेंड है अब वो रिवर्स होगा और एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, एंड उसमें बिटकॉइन का प्राइस फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा। मैंने कुछ इस तरीके का आपके लिए डायग्राम बनाया था, एंड अगर आप आज का चार्ट देखोगे तो दैट इज ऑलमोस्ट करेक्ट। अगर हम डायग्राम को बस इतना एडजस्ट कर दें तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि मैंने उस दिन भी बताई थी आपको, दैट इस सपोर्ट को हमें देखते हुए चलना है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ये ब्रेक होता है तो फिर वहाँ पे एक रिवर्सल जो है स्टार्ट हो सकता है, एंड वहाँ पे लिवरेज ट्रेड में लॉन्ग्स जो हैं आपके खतरे में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। दिस इज दिस सपोर्ट $29,617। करंटली बिटकॉइन $30,000 के ऊपर है। इसके बाद हमने एक और चीज़ के बारे में बात करी थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हेड एंड शोल्डर्स बनता है तो वो नीचे ही ब्रेक हो। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ हो सकती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर्स जो है इनवैलिडेट हो जाए। इसके अलावा हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट भी देख सकते हैं इस एरिया में। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान में रखो। अगर ये नीचे ब्रेक होता है देन यू नीड टू पैनिक अ लिटिल बिट, और अपने जो लेवरेज ट्रेड्स हैं उनको आप जो है क्लोज कर लो, या फिर उनमें जो है लॉस आपको बुक कर लो, तो एक अच्छा वहाँ पे आइडिया आपको रहेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना आपको, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ इज क्रिप्टो ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स इज एट 69 राइट नाउ, सो दैट इज नाइस। यहाँ पे अगर हम देखें कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 69 पे लास्ट टाइम कहाँ पे था, तो इट वाज समवेयर अराउंड देयर 24 अक्टूबर 2021। एंड इसके बाद हमारे पास आया था क्रैश 18 नवंबर 2021 के आसपास, राइट। याद है आपको जो बिग क्रिप्टो क्रैश था जो $69,000 से आया था, तो रफली उसके आसपास था 677-72 का हमारा रीड एंड फेयर इंडेक्स। तो इसका मतलब है कि रिवर्सल मार्केट में आ सकता है। अलॉट ऑफ पीपल आर लॉन्ग, काफी लोगों ने बड़ी बड़ी पोजीशंस लेना स्टार्ट कर दिया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सब लोग जब मार्केट में बुलिश हो जाते हैं तो रिवर्सल फिर मोस्टली उन जगहों पे ही आता है। तो हम ना बुलिश हैं ना हम बेयरिश हैं, हम रोज आपसे डिस्कस करते हैं दोनों सिनारियोज। हम आपको यहाँ बता रहे हैं दैट दिस इज द सपोर्ट जो आपको देखते हुए चलना है। रिवर्सल मार्केट में आएगा तो वो आपको महंगा पड़ सकता है। अब देखते हैं डेली में बिटकॉइन में क्या चल रहा है, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में तो हमें यहाँ पे एक पॉसिबल हेड एंड शोल्डर्स जो है बनता हुआ दिख रहा है। डेली के टाइम पीरियड में देखोगे तो आपको हल्का हल्का देखने को मिलेगा वो हेड एंड शोल्डर्स बनता हुआ। थोड़े से क्लीनर चार्ट पे देखते हैं तो हम सपोर्ट के ऊपर जस्ट आ गए हैं, एंड अब होपफुली यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें और मिलेगी, एंड फिर हम ऊपर की साइड ब्रेक करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम थोड़ी देर में ही जो है नीचे आ जाए, एंड डेली में जो अपना हेड एंड शोल्डर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करें, एंड फिर हम ब्रेक करें नीचे, एंड वापस हम $15,000 पे पहुंच जाए। ठीक है, तो दिस इज अ ग्रिम सिनारियो, लेकिन इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट में हम इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है, जैसे कि हमें ये इंडेक्स बताता है। तो प्लीज़ ऑब्जेक्टिवली सोच के चलो हर चीज़ को। इसके अलावा इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड, राइट, अगर मार्केट बिल्कुल सही रहता है तो हमें क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बिटकॉइन डोमिनेंस को ही हम एक नज़र डालते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है बहुत प्यारा हमने एकदम टॉप कैप्चर करा है, एंड जनरली इतना एग्जैक्ट टॉप मैं कैप्चर नहीं करता हूँ, फिर भी हमने काफी अच्छा टॉप कैप्चर करा, एंड काफी सारे लोग जो है बिटकॉइन डोमिनेंस को शॉर्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जो है रिटर्न निकाला है। तो दिस इज अवर बिटकॉइन डोमिनेंस ट्रेड। अभी और भी ज्यादा प्रॉफिट में है। इसके अलावा हमने आपको कुछ ट्रेड दिए थे पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि चेन लिंक, जो कि एकदम 5 घंटे के अंदर इसने प्रॉफिट नहीं दिया, तो किसी ने जाके यूट्यूब कमेंट में बोला कि मैंने उनका बहुत लॉस करा दिया, बट नाउ इट इज गिविंग मैसिव मैसिव प्रॉफिट, स्टिल अप, राइट, स्टिल इट्स ब्रेकिंग आउट। तो आई डोंट नो कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपको क्यों लगता है कि 2 घंटे के अंदर जो है मेरा ट्रेड प्ले आउट करेगा। कभी कभी 1-2 दिन भी लग जाते हैं। इसके अलावा शिबा इनू हमने आपको दिया था लास्ट वीडियो में, जो कि ये वाली वीडियो, इसमें हमने आपको क्लियरली लिखा था आई एम बाइंग शिबा इनू फॉर अ रीजन। रीजन यही है कि हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, हम उसको कोई होल्ड करके $1 के लिए पूजा वूजा नहीं करते हैं। शिबा इनू ने हमें ब्रेकआउट दिया, शिबा हमने इनू हमने आपको यहाँ पे दिया था, इतने ऊपर तक गया, काफी अच्छा रिटर्न हमने शिबा इनू से निकाला, और उसको हमने अब सेल ऑफ कर दिया बिकॉज हम शिट कॉइंस होल्ड नहीं करते हैं।
इसके अलावा हमने आपसे 3 नैरेटिव कॉइन्स के बारे में बात किया था, उन कॉइन्स के बारे में मुझे दोबारा से एक बार बात करनी है। तो वो था आर्बिट्रम, एंड आर्बिट्रम में आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉइन्स इन द नेक्स्ट बुल रन, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। एंड यहाँ पे मैं इसके बैग्स को अगर पुल बैक आता है मार्केट में तो दोबारा से बाय करूंगा। आई विल एवरेज आउट माई प्राइसेस, क्योंकि अभी मेरे को जो है इसमें अराउंड 20% इन स्पॉट प्रॉफिट है, एंड मेरा पोजीशन साइज इज डिसेंट, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना मैं चाहता हूँ उसको होना। तो आई विल बी एडिंग सम आर्बिट्रम अगर पुल बैक आता है मार्केट में। इसके अलावा हमने हमसे ब्लर की बात करी थी, तो ब्लर इज ऑल्सो समथिंग जो मैं ऐड करूंगा अगर मार्केट हमें पुल बैक की कंडीशंस देता है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट आप चाहे तो बुक कर सकते हो अभी इन स्पॉट पोजीशंस, एंड वेट कर सकते हो पुल बैक का, एंड पुल बैक पे फिर आप दोबारा बाय कर सकते हो अगर आपको लिक्विडिटी का क्रंच है, अगर आपके पास इतना ज्यादा कैश नहीं है। बट मैं इन चीजों पे अभी भी ध्यान रखूंगा, अगर पुल बैक आता है तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कल मैंने आपसे टेलीग्राम पे एक और प्रोजेक्ट शेयर किया था, दैट वाज स्पेस आईडी। एंड स्पेस आईडी जो है मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट था बिकॉज एयर ड्रॉप आया था एंड मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मिल रहे थे कि एयर ड्रॉप में कितने ज़्यादा यहाँ पे सेल वेल हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप चाहे तो कैविएट के साथ ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है बन रहा है। दिस इज दी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो कि यहाँ पे बन रहा है, एंड यहाँ से अगर ये प्ले आउट होता है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन अगर ये प्ले आउट नहीं होता है तो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग बाय। तो या तो आप अभी वेट कर सकते हो, मैंने इसको हल्का सा ऐड किया, छोटा सा ऐड किया है, एंड मैं और पोजीशन ऐड करूंगा अराउंड 0.77। अगर ये इसको होल्ड करता है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर लेता है देन इट्स ओके, जाने दो उसको नीचे, हम बाद में देख लेंगे उसको। लेकिन अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है दिस कैन गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। इसके अलावा कुछ कॉइन्स हैं जिनकी मैंने एक फिल्टर लगाई है, आप चाहे तो उनको कॉपी कर सकते हो और उनको देख सकते हो उनमें क्या क्या ट्रेड बन रहे हैं। मैंने फिल्टर्स को यूज़ करें, 7 फिल्टर्स हैं, एंड ये वो कॉइन्स हैं। यहाँ पे से आप लिस्ट देख लो, ये कोई कॉल्स नहीं है, ये वो कॉइन्स हैं जो ब्रेकआउट करने की कगार पे हैं या फिर उन्होंने रिसेंटली अच्छा ब्रेकआउट किया है। मेनली हमने उनके लिए देखा है कि उनका मूविंग एवरेज से क्या प्राइस चेंज है, एंड यहाँ पे उनका वॉल्यूम चेंज कितना है। तो दीज आर द कॉइन्स जहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो उसमें लिस्ट में बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे कॉटी है, इवन डोज भी इस लिस्ट में आ रहा है। तो आपको इन सारे कॉइन्स को एक बार देखना है, ठीक है। ये वाली लिस्ट आप पॉज करके देख लो एंड वहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक दो अच्छे ब्रेकआउट्स मिल जाएंगे अगर आपका एनालिसिस गुड है। अगर नहीं है तो वेट कर लो, ठीक है। मार्केट में आप चाहे तो वेट कर सकते हो, देखो कि बिटकॉइन सपोर्ट होल्ड करता है नहीं करता है, क्योंकि अगर ये होल्ड नहीं करेगा तो फिर हमें रफली $28,000 के जोन तक फॉल देखने को मिल सकता है। एंड दैट वाज टुडेज अपडेट गाइस। ये है आज का ट्रेड प्लान, एंड किस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स को जो है प्लान करना है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे रिवर्सल हो सकता है एंड कहाँ पे रिवर्सल नहीं हो सकता। हमने सारे सिनेरियोज आपसे डिस्कस करे, आपको मैंने एक लिस्ट दी जिसमें आप देख सकते हो कि कॉइन्स जो कि हो सकता है पॉसिबल ब्रेकआउट आपको दे। इसके अलावा कुछ स्पॉट कॉल्स मैंने आपसे डिस्कस करी जो मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ लेने में, बट वो डिपेंड करेगा कि हमें किस प्राइस पे मिलते हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, डोंट गेट इमोशनल इन द मार्केट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। चाहती दौलत बेशुमार, उसी दिन का इंतजार, मुझे प्यार, मुझे गुलाबी नोटों से इकरार, मुझे हूँ ऐसे कैसे मेरा क्या कसूर, लाज मुझको जीना इसका मुझे है फितूर, जाना दूर होके मशहूर बाकी फिजूल मजबूर यहाँ